हाय फ्रेंड, आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए चैप्टर डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट से मान के चलिएगा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम इसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज एक वीडियो आपको ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद एक वीडियो और मिलेगा। 2 वीडियो में आपको डिस्काउंट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, जैसे इसमें है लागू होने वाला कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट लागू की जाती है। अब देखिए, इसमें 2 छूट दिया जा रहा है, एक 20% का छूट दिया जा रहा है और एक 10% का छूट दिया जा रहा है। तो आपको बताना उसको कुल कितनी छूट दिया जा रहा है। यानी क्वेश्चन में पूछने का मतलब है कि इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा, यानी समतुल्य छूट कितना होगा। तो देखिए, 20% को हम जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है, और 10% मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। और देखिए, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा, 20-25 100, और ये 100 होगा तो 10-10 यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। अब देखिए, जब भी छूट दिया जाता है तो इसमें 2 चीज आता है। हमेशा मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है, और जो बिकता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। हमेशा छूट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और छूट देने के बाद वो बिकता है उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए, नीचे वाला हमेशा मार्क प्राइस होता है और ऊपर वाला क्या होता है, छूट होता है। देखिए, इसमें जब 5 के चीज पे 1 का छूट दिया जाएगा, हमारा मार्क प्राइस कितना है 5, और 1 का छूट देंगे तो कितने बिकेगा, 4 में बिकेगा। कितने बिकेगा, 4 में। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, 10 का चीज अगर 1 छूट में बिकेगा, कितने बिकेगा, 9 में। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। अब रेशियो में तो जो कटे काट लिए, जैसे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 पाँचे 10 हो जाएगा। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए, 25 का चीज अगर 18 में बिकेगा, ठीक है, 25 का चीज अगर 18 में बिक रहा है तो कितना छूट हो रहा है, 7 रुपये का। कितना हो रहा है, 7 रुपये। भाई 25 का चीज अगर 18 में बिक रहा है तो कितनी छूट हो रहा है, 7 रुपये का। अब किस पे छूट दिया जा रहा है, 25 पे। किस पे दिया जा रहा है, 25 पे। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यानी कुल छूट कितना हो जाएगा, ये 28% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे 2 दिया है, इसमें 3 भी पूछ सकता है कि 20-10 दिया है, 10% या 15% और दे दिया गया, तो पूछेगा इसका समतुल्य बट्टा कैसे है, निकालने का तरीका यहीं से होगा। 18,000 पर 10% की छूट और उसी समान राशि पर 5% और 5% की तो क्रमागत छूट के बीच का अंतर है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि पहली बार उसको कितना दिया गया था, 10% की छूट दिया गया था, बाद में उसे फिर 5% और फिर 5% का छूट दे दिया गया। यानी देखिए, यहाँ क्रमागत 2 छूट दिया गया, कह रहा है इनकी छूट के बीच का अंतर, ठीक है, अंतर कितने रुपये का होगा, और टोटल रुपया कितना दिया, 18,000। तो पहले इन दोनों का समतुल्य निकाल लीजिए। देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए 5% मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। इसी तरह इसका भी कितना हो जाएगा, 1/20। 20 का चीज 1 का छूट में देगा, कितने बिकेगा, 19 में। इसी तरह इसका भी 20 का छूट कितने बिकेगा, 19 में। तो 20 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400। और 19 को 19 में करेंगे कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। अब देखिए, 400 की चीज पे कितनी छूट दिया जा रहा है, 361 रुपये। तो 400 का चीज कितने बेचा जा रहा है, 361 रुपये। तो छूट कितना दिया जा रहा है, तो देखिए अब घटा लीजिए, तो 61,970 होता है, तो यानी 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। और किस पे छूट दिया जाता है, 400 पे। और परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 9 36, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20। यानी इसका छूट कितना हो गया, टोटल 9.7% हो गया। और पहले छूट कितना दिया था, 10%। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 10 में से इसको घटा लीजिएगा, 9.75 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.25। यानी वो कुल कितना छूट दे रहा है, ठीक है, भाई 10% दे रहा था, बाद में इतना दे रहा है, तो उनका जो छूट का अंतर है वो कितना हो रहा है, 0.25 हो रहा है। बस इसी का वैल्यू निकालना है। टोटल रुपया है कितना उसका, 18,000। कितना है, 18,000। इसका 0.25 निकाल लीजिए, परसेंटेज है। देखिए, यहाँ पर परसेंटेज में होता है तो परसेंटेज हटेगा, 100 आ जाएगा। ये दशमलव जब हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। भाई परसेंट जब साइन हटेगा तो 2 जीरो आएगा, और ये दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगा, ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो
कट जाएगा, 5 से काट दी, 25 25, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है 45। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपया था, इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई, खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है। अच्छा देखिए, इसमें छूट कितना दिया जा रहा है 20% का, कितना दिया जा रहा है 20% का, फिर कितना दिया जा रहा है 15% का। तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, और इसका कितना होता है 3/20 होता है, कितना होता है 3/20। अब देखो इसको ऐसे याद कर लीजिए, 20% हटेगा नीचे 100 होगा, 20 25 100, और एक से 100 हो जाएगा नीचे, तो 5 या 15, और 5 से काटेंगे नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 15% का वैल्यू 3/20 होता है। अब देखिए हमारा एक आएगा मार्क प्राइस, दूसरा होगा सेलिंग प्राइस। अगर 5 की चीज पे 1 का छूट दिया जाएगा तो कितनी बिकेगा 4 में। इसी तरह 20 का चीज पे अगर 3 छूट दिया जाएगा तो कितनी बिकेगा 17 में। रेशियो में तो काट लीजिए, जैसे 4 से देखिए 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना होगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 25 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 17 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा था बिक्री मूल्य कितना था, और जबकि अंकित मूल्य दिया, देखिए ये जो हमारा क्या है अंकित मूल्य हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया 25, कितना रेशियो 25, और इसका वास्तविक में कितना वैल्यू है 2100, कितना है 2100। अब देखिए कितना गुना है, 25 से जब काटेंगे कितने बार कटेगा 25 8 कितना होता है 200, 10 बचेगा, और 25 चौका कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब देखिए इसका ये 84 गुना है, तो हमें पूछा क्या है बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछा है, तो अगर इसका वैल्यू 84 तो इसमें भी 84 का गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये कितना होगा 4 7 28, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा, यानी इकाई का कितना होगा 8। अब जिस भी ऑप्शन में होगा उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कितना हो जाएगा 1428, इसका आंसर हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार की दो छूटें दी गई हैं, खिलौने का बिक्री मूल्य कितना होगा। देखिए सेम पैटर्न है, ये होगा 20% दिया है, ये कितना दिया है 15% दिया है। इसका वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, और इसका कितना होता है 3/20 होता है। अब 5 की चीजें 1 पे छूट में देगा कितने बिकेगा 4 में, और 20 का चीजें 3 छूट देगा कितने बिकेगा 17 में। आइए बताएं, इसको काट लीजिएगा रेशियो में 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है जो अंकित मूल्य है वो 1800 है, 25 न होके कितना है 1800 है। तो देखिए कितना गुना है, काट लीजिए, देखिए 25 7 175 होता है, 5 बजेगा, 25 दूना 50, यानी 1 का वैल्यू 72, तो 17 का वैल्यू कितना होगा 72 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए इसका यूनिट 7 दूनी 14, यानी इकाई का अंक जिसका 4 होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बी वाले में दिख रहा है, वही आंसर सही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1224 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1224 हो जाएगा। गुणा करके देखेंगे तो उतना नहीं आएगा। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें अंकित मूल्य दिया गया था, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे जिसमें विक्रय मूल्य दिया गया हो तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। लगाने का पैटर्न सेम है, कह रहा देखिए 30% और 2% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद कितना छूट दिया जा रहा है 30% का और 10% का, कितना दिया जा रहा है। उसके बाद जो वस्तु बेची जा रही है 945 में बेची जा रही है, देखिए हमारा एक होगा मार्क प्राइस होगा, और एक क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए 30% का वैल्यू कितना होता है 3/10 होता है, कितना होता है 3/10, 3/10 यानी 10 का चीज 3 का छूट में बेचोगे कितने बिकेगा वो 7। देखिए 30% का वैल्यू कितना होता है 3/10, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 होगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब 10 के चीज पे अगर 3 का छूट बिके मिलेगा तो कितने बिकेगा 7 में बिकेगा। इसी तरह 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 का चीज कितने बिकेगा 9 में। अब देखिए इसमें कुछ नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका करोगे तो 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु 945 में बेची गई मतलब इसमें किसका वैल्यू दिया है विक्रय मूल्य का, और ये कितना दिया है 945, कितना दिया है 945। अब देखिए इसको अब 63 का वैल्यू इतना दिया तो 100 का वैल्यू चाहिए,
63 से काट लीजिए, पहले 9 से काट लीजिए। देखिए 9 7 63 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9, 0 होगा, 9 5 45। फिर 7 से काट लीजिएगा तो 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 7 5 35। यानी एक रेशियो वैल्यू 1500 है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि लागत मूल्य यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए 1 का वैल्यू 15 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 15 गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 110 लागत वाली वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई। देखिए कह रहा है कि 110 की वस्तु थी और बेचा कितना जा रहा है, 104.5 में, तो कितनी की छूट दी गई। अब देखिए 110 का चीज 104.5 में बेचा जाए तो छूट कितनी दिया जा रहा है। अब देखिए कितने छूट दिया जा रहा है, अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, यानी कितना दिया जा रहा है, 5.5 का छूट दिया जा रहा है। कितने रुपये दिया जा रहा है, 5.5 का छूट दिया जा रहा है। अब कितने दिया जा रहा है, 110 पे, कितने पे, 110 पे। अब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना है, 100 का गुणा कर देना है। अब दशमलव से 10 हटेगा तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे 5 बार कट जाएगी, यानी कितनी परसेंट की छूट दिया गया, 5% का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेची गई, इसमें कितनी परसेंट की छूट हो गई। अब देखिए परसेंटेज में छूट पूछा है तो सेम पैटर्न है। क्वेश्चन है 750 का चीज, 750 का चीज कितनी बेचा जा रहा है, 660 में, तो कितना का छूट दिया जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कितने दिया जा रहा है, 90 रुपये दिया जा रहा है। कितनी छूट दिया जा रहा है, 90 रुपये। और किस पे दिया जा रहा है, 750 में। किस पे दिया जा रहा है, 750 में। अब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसको 0 से 0 काट दीजिएगा, और 5 से काट लीजिएगा, या 25 से काटते हैं, 25 3 75, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। और 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, और 4 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। यानी कितनी परसेंट की छूट दिया जा रहा है, 12% की दिया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा।